हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। आज देखते हैं कि फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स से किस तरह से बाहर निकला जाए। तो उसके लिए हम कुछ टेक्निक सीखने की कोशिश करेंगे जिसको बोलते हैं सेंटरिंग एक्सरसाइजेस। तो फ्रेंड, व्हाट इज सेंटरिंग? तो सेंटरिंग क्या होता है? सेंटरिंग होता है कि हम हमारे साथ, हमारे भावनाओं के साथ पूरी तरह से फोकस और सेंटर्ड और कामली प्रेजेंट है। हम हमारे वर्तमान का पूरी तरह से अनुभव ले रहे हैं। उसके साथ हम हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए भी पूरी तरह से हमारे साथ प्रेजेंट रह के रिस्पॉन्सिबल है। तो सेंटरिंग ये हमारे लिए एंजाइटी, डिप्रेशन और हमारे टोटल वेलबींग में भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सेंटरिंग हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो कि हमारे बॉडी का नेचुरल और ऑटोमेटिक तरीका होता है काम डाउन होने का। बहुत बार लोग डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर ट्रॉमेटिक और या बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हैं और फिर वो हमेशा फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स में रहने लगते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है और प्रेजेंट में वो पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। फिर भी वो इस तरह का रिस्पॉन्स देने लगते हैं, क्योंकि एंजाइटी जो होती है वो होती है हमारे फ्यूचर की चिंताएं, और डिप्रेशन होता है हमारे पास्ट में कुछ हमें गिल्ट आया है या मिस्टेक्स हुई है उसका रिस्पॉन्स। मगर हमारा जो प्रेजेंट होता है वो हमेशा सुरक्षित होता है। अगर ऐसा नहीं है तो उसे हम छोड़ देते हैं या हम उसे चेंज करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो सेंटरिंग एक्सरसाइजेस होते हैं वो हमें मदद करते हैं हमारे ब्रेन में सुरक्षित भावनाओं को सक्रिय करके कि हम इस प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ही सुरक्षित है। जब हम सेंटर्ड होते हैं तो हम काम होते हैं, तो हम हमारे इमोशंस को या फिर कोई मेमोरीज हमें आती है तो उनको बहुत ही हेल्दी वे से हम हैंडल कर पाते हैं। हमारे बॉडी के पास नेचुरल एबिलिटी है ट्रॉमा को या पैनिक को हैंडल करने की। मगर जब हम फाइट और फ्लाइट या किसी डेंजरस सिचुएशन को सेंस करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो शट डाउन हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पे रियल डेंजर है और मुझे सर्वाइवल मोड में चला जाना चाहिए। तो सेंटरिंग में हम हमारे ब्रेन को या बॉडी को समझाते हैं या सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं कि हम इस तरह के सिचुएशन में किस तरह से काम रहे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है कि इन सारी एक्सरसाइजेस को आप बार बार करें ताकि ये आपके हैबिट्स बन जाए, और जब भी आपको जरूरत पड़े, जब आप स्ट्रेस और एंजाइटी में हो, तब वो उसी समय आपको याद आ जाए और आप काम फील करें। सो फ्रेंड, हम बहुत सारी सेंटरिंग एक्सरसाइजेस देखेंगे जिसमें बहुत बार ऐसा होगा कि हम हमारे बॉडी को यूज करेंगे टू क्रिएट अ सेंस ऑफ काम। उसके बाद हमारा माइंड काम होगा, जो फीलिंग देगा हमारे माइंड को कि सब कुछ सुरक्षित है, सेफ है और हमें काम होने की जरूरत। सो हमारा जो अप्रोच होगा फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन होगा, क्योंकि अगर हम बोले हमारे ब्रेन को कि काम डाउन, तो ये वर्क नहीं करता है, क्योंकि अगर हमारा ब्रेन किसी थ्रेट को वो सेंस करता है तो वो बहुत ही एनिमलिस्टिक लेवल पे रिएक्ट होता है। हमारे डीप ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम को यूज करके वो बहुत ही इम्पल्सिव, वो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन देने लगता है। तो सेंटरिंग एक्सरसाइजेस में हम हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं उनको यूज करेंगे, क्योंकि वो हमारे बॉडी, ब्रेन और सराउंडिंग से कनेक्टेड होते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका हो सकता है हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन या सिंपली हम किस तरह से थिंक करते हैं उसे चेंज करने के लिए। बहुत सारी हमारी जो एक्टिविटी है वो हमारे ब्रीदिंग पे होगी, क्योंकि हमारा ब्रीदिंग जो होता है वो ऑटोमेटिक होता रहता है और उस पर हमारा कंट्रोल भी होता है, जो हमारे लिम्बिक सिस्टम को चेंज करेगा और फिजियोलॉजिकली हम काम फील करेंगे। तो सेंटरिंग एक्सरसाइजेस हमें हमारे बॉडी और ब्रेन के साथ जोड़ती है। उसके साथ ये सेंस को रिसेट करती है कि हम सुरक्षित है, हमारा सिचुएशन के ऊपर
सेल्फ कंट्रोल है। सो फ्रेंड, सेंटरिंग एक्सरसाइज में जब हम करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होना जरूरी होता है। तो वो करने के लिए आप इसको पहले स्केलिंग कर सकते हैं या आप चेक कर सकते हैं आपकी एंजाइटी का लेवल क्या है 0 to 10। सो आप चेक कीजिए एक्सरसाइज करने से पहले और बाद में। हो सकता है आपकी एंजाइटी थोड़ी थोड़ी कम हो जाए हर बार, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एंजाइटी किसी एक्सरसाइज में कम ना हो मगर आपका जो सेंस ऑफ अवेयरनेस है या सेल्फ कंट्रोल है उसे वो जरूर बूस्ट करेगी। मगर आप कंसिस्टेंटली इस सेंटरिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आप पता चलेगा कि आपकी जो भी एंजाइटी थी या कुछ पेन थे वो कम होने लगे हैं। सो अप्रिशिएट small victories. It will take you towards more and bigger change or win. So friend, इस सेंटरिंग एक्सरसाइजेस के क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं उनको चेक करने का और एक तरीका है कि आप इसको करने से पहले और बाद में कुछ क्वेश्चन अपने आप से पूछे, जैसे कि व्हाट आर यू नोटिसिंग इन योर बॉडी, व्हाट आर यू नोटिसिंग इन योर ब्रेथ, व्हाट आर यू नोटिसिंग विथ योर फीलिंग, व्हाट्स हैपनिंग विथ योर फीलिंग, व्हाट्स हैपनिंग विथ योर थॉट्स। सो जब आप इन सारे एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक काम और पीसफुल जगह पे ही इसको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पे स्ट्रेस है, क्योटिक है, ऐसी जगह में आप इन सारे एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस मत कीजिए। इन सारी एक्सरसाइजेस को आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप इनको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे वो आपके हैबिट का पैटर्न हो जाएगा और इंस्टिंक्टिवली आप जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाएंगे तो आपकी बॉडी सीख लेगी कि नेचुरली काम डाउन किस तरह से होना है। बिकॉज वी ऑल वांट टू फील सेफ एंड हैप्पी। सो आने वाले कुछ दिनों में मैं बहुत सारे वीडियो सेंटरिंग एक्सरसाइजेस पे बना रही हूँ और आशा करती हूँ कि वो आपको हेल्प करेंगे और आप उन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस कीजिए, उनके लिए टाइम निकालिए। और फ्रेंड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।